Hello my dear learners, so myself Rekhanshu Singh, your educator is live with you all. तो my dear learners, आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कवर करने वाली हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइनली वैकेंसीज आ चुकी हैं, राइट। ये नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट तो आ चुका था हमारे पास 2 तारीख को, बट फाइनली जो फॉर्म थे वो 7 अगस्त से रिलीज़ होने थे। तो जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है कल से। मैं आपको सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ आप कैसे फॉर्म को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके अलावा क्या क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एडवर्टीजमेंट से पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट कितनी है, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल इन दिस सेशन। तो अगर आप छोटे से इस वीडियो में सारी चीज़ें अपने क्लियर करना चाहते हैं, सैलरी एवरीथिंग, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ध्यान से। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी, फॉर्म फिलिंग से लेकर कि सिलेबस क्या होगा, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट का एवरीथिंग, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे hpsc.gov.in, तो आपका ये होम पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ से होम पेज ओपन होने के बाद आप देखिए डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपको कह रही हूँ आप एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हमारी वैकेंसी आई है फॉर दी वेरियस सब्जेक्ट्स इन हरियाणा, तो देखिए इसकी जो टाइमलाइन है 2 अगस्त को आपका जो फॉर्म है वो आ गया था आउट, राइट। 2 अगस्त को जो पब्लिकेशन ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है पब्लिश हो गया था। देन ओपनिंग डेट क्या थी, 7 तारीख से ही ओपन हुआ और 20 दिन के लिए फॉर्म ओपन हुए हैं। 27 अगस्त को आपका ये जो फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब नेसेसरी कंडीशंस क्या है, ज़रा वो हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए उस सेक्शन में चल लेते हैं। एलिजिबिलिटी से पहले मैं थोड़ा पोस्ट दिखाना चाहूँगी। देखो केमिस्ट्री की अगर आप बात करें, देखो बॉटनी में जनरल की 50 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 79 पोस्ट आई है। फिजिक्स में अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए फिजिक्स का सेशन हमारा नीचे है। यहाँ पर फिजिक्स में 48 वैकेंसी हैं, पॉल साइंस में 40 हैं। बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर पंजाबी, संस्कृत, जूलॉजी में 47 है। तो टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 1273 आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली बात, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बाकी की नोटिफिकेशन देखें कि मैम इसके लिए जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशंस है, वो क्या है। सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री में आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने ही चाहिए, उससे कम मार्क्स है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके साथ आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए आपके 10th ग्रेड तक, ठीक है। आपकी जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर आपके पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन आपके पास हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नेट का सर्टिफिकेट चलेगा यहाँ पर। और सिमिलरली लाइक यूजीसी, स्लेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। और जिनके पास पीएचडी डिग्री है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। और जिन लोगों ने 2009 से पहले पीएचडी की थी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो अगर उनके पास पीएचडी है तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा नेट हो गया। इसके बाद हमारा पीएचडी का कंडीशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। देखिए इसी के साथ साथ देखो जो अदर पोस्ट है जैसे मास कम्युनिकेशन वगैरह, सभी के लिए क्राइटेरिया गिवन है। बट जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग साइंसेस के लिए भर रहे हैं तो यही 3 चीज़ें चाहिए कि आपके एमएससी में 55% प्लस मार्क्स हैं, आपका नेट क्वालिफाइड है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब ये पहली बार आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर ओपन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम कि अब आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम आप देंगे तो क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले तो 100 MCQ आपको 2 घंटे में करने हैं। ये पेपर देखो 3 फेज में होगा। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेंस होगा जिसमें सब्जेक्टिव होगा। जैसे आप अभी यूनिवर्सिटी में देकर आते हो ना, क्वेश्चन आता है, आंसर लिखना होता है, फिर सब्जेक्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें 100 MCQ आएंगे, आपको 2 घंटे में करना और नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, राइट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, देखो A B C D E।
सॉरी 5 ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो ई ऑप्शन ये रहेगा कि मेरे को आंसर नहीं आता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो ई पर आप क्लिक कर देंगे कि आप श्योर नहीं है क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे मार्क्स क्वेश्चन छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया और बाद में ऐसा करा जाता है कि OMR से बाद में लगाकर उनके मार्क्स इंक्रीज ना हो जाएं, ऐसे कुछ घपलेबाजी ना हो, इसीलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए ये सही सिस्टम निकाला है ABCD E तक। अगर आपको नहीं आता तो आप ई मार्क करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप मार्क ही नहीं करते हैं तो उसमें भी आपके डिडक्ट होंगे 0.25 मार्क्स, ये यहाँ पे क्लियरली रिटर्न है, ठीक है। तो आपको ABCD में से एक ऑप्शन चूज कर लेना है। ABCD आपके ऑप्शन होंगे और ई होगा कि आपको नहीं आता है या फिर यू डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जो एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा साइंसेस के लिए, बॉटनी, CS, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, केमिस्ट्री एंड देन होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस इसमें नहीं होंगी। उसके बाद आपका देखिए जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो 3 घंटे का होगा। उसमें टोटल आपको 150 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन आपको इंग्लिश में देना है। एंड फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी प्रिपेयर होगी और इंटरव्यू का वेटेज 12.5% रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स, वेटेज जो है 87.5%। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है, उसके बाद जब आप मेंस दोगे, रिटर्न दोगे, उसका 87.5% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 12.5% रहेगा। ये सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 42 ईयर्स तक अगर आपकी एज है आप लोग भर सकते हैं और इसके बाद 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है आगे, आप ये भी देख सकते हैं फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, देन बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए वाइफ्स ऑफ मिलिट्री, इन सब के लिए 5-5 साल का अगेन क्या है एक्सटेंशन है, क्लियर है। अनमैरिड वुमेन 5 ईयर्स। तो आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन की भी पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये तो हो गया हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी। अब देखिए आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग पर कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैम। तो यहाँ पर ज़रा हम देखते हैं, ये रहा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट के साइड में तो आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, और अब आप ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे स्टेप गिवन है कि सबसे पहले तो आप अपना प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे, फिर फॉर्म फिल करेंगे। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका फोटो के नीचे साइन होना चाहिए, तो अटेस्टेड फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटो उसके नीचे साइन, ठीक है। दूसरा आपका सिग्नेचर, 2 चीज़ हो गए। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका नेट का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लगानी है। अगर आप रेजिडेंट हैं हरियाणा के तो उसके लिए आपको अपना डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, ठीक है। अगर डोमिसाइल नहीं भी है तो यहाँ पर अभी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। पुराना है डोमिसाइल वो लगा देना। उसी के साथ साथ अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र ID है आप उससे रजिस्टर कर सकते हो, हरियाणा की जो फैमिली ID है। अदरवाइज आप आधार कार्ड से भी रजिस्टर कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर के साथ भी, मोबाइल नंबर के साथ भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्लिक करेंगे। आपको बता रखा है कि ये सारे किस किस डायमेंशंस में आपको फ़ोटो वगैरह लगाने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके देखेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्म आ गया रजिस्टर नाउ। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो 3 वेज हैं। आप हरियाणा के परिवार पहचान पत्र से कर सकते हैं, जो हरियाणा का रेजिडेंट होगा वो उससे करेगा। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप रेजिडेंट भी नहीं है तो फिर अगर आप हैं तो भी आप इनमें से कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं बता रही हूँ जो नहीं है हरियाणा के रेजिडेंट उनके पास ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, या तो आप आधार कार्ड से रजिस्टर करो या मोबाइल नंबर से। जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे वो तभी पूछ लेगा क्या आप रेजिडेंट हैं हरियाणा के। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो यही 2 बच जाएंगे, आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर। बट अगर आप येस पे क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले वो बोलेगा आप हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ से अपना फाइल अपलोड करेंगे। एंड अगर आपके पास नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो गिवन है यहाँ से, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करके अभी आप MS वर्ड में जाकर इसे यहाँ पर पूरा एडिट करके कि आपका नेम, आपका एड्रेस, और इसे फिल करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चूज़ करके फाइल इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है।
एंड फिर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप परिवार पहचान पत्र से अपना रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अपनी वो PPP जो आपका फॉर्म है उसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपनी ID डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड की कॉपी डाल के करेंगे। मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप मोबाइल नंबर से करेंगे तो फिर उसके बाद आपसे वही डिटेल्स पूछेगा, नेम, मोबाइल नंबर और सारी डिटेल्स आपको डालनी है, राइट। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यही बस इसमें एक थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट है। उसके बाद तो आपको सिर्फ अपने 10th और 12th की डिटेल्स और अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं। देन उसके बाद आपको अपना नेट का सर्टिफिकेट डालना है, आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। और जो मेल्स हैं, राइट, जो किसी कोटा में नहीं आ रहे उनके लिए फॉर्म फी 1000 है, बाकी सबके लिए 250 है, राइट। फॉर फीमेल कैंडिडेट इट इज़ ₹250, राइट। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए होंगे। अच्छी पोस्ट है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपकी जॉइनिंग सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आप अच्छे से क्वालिफाई करें। स्क्रीनिंग टेस्ट का अच्छा सिलेबस भी अगर आप लोगों को जानना है कि मैम इसका सिलेबस क्या होगा, देखिए तो सिलेबस भी आ चुका है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। देखिए सबसे पहले ही आ रहा है केमिस्ट्री फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो सिलेबस हम आपको नेट में करा रहे हैं एग्जैक्टली वही सिलेबस है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ आप उसी को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अलग अलग आप कोचिंग लेने नहीं जाओगे। जो नेट का सिलेबस है आगे वही सिलेबस हर एक एग्जाम में आपको मैंशनड होगा। आप देख सकते हैं सेम इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, सब कुछ आपको ऑर्गेनिक और वही आपका सब कुछ एग्जैक्टली सेम, इंटरडिसिप्लिनरी, इन्वायरमेंटल, सुपरा, नैनो साइंस, सब कुछ सेम गिवन है, राइट। तो जो नेट का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहेगा पूरा केमिस्ट्री के लिए। सो विश यू ऑल द लक। आप बाकी सारे स्ट्रीम्स के लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, यहाँ से जाकर आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। एंड आई होप मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर दी होंगे। ओके, सो विश यू ऑल द लक। जाइए फॉर्म फिल कर दीजिए। 27 अगस्त लास्ट डेट है, जब तक वेट ना करें, फॉर्म फिल करें अपना और उसके बाद तैयारी शुरू करें। ओके, चलिए। सो माई सेल्फ रेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। एंड जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, वो जो CSIR नेट की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा के फॉर्म में जो CSIR नेट है वो क्या है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाइड नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं अब रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रही है, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें, राइट। तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी भी कुछ स्पेशल लेकर आया है, 50% ऑफ, राइट। तो अभी आप लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है ऑन CSIR नेट सब्सक्रिप्शन। तो 6 महीने का कोर्स आपको 6,999 में मिल रहा है एंड 12 मंथ्स का कोर्स आपको 10,999 में मिल रहा है। एंड दिस इज़ अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये कुछ ही टाइम के लिए वैलिड रहेगा। तो सिंस दिस ऑफर इज़ लाइव, तो ऑलरेडी अर्ली बर्ड ऑफर है, जो पहले आएगा उसे ऑफर अवेल हो जाएगा। सो डू नॉट गेट डिलेड ओवर हेयर। एंड आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोड, द कोड यू हैव टू अप्लाई इज लेक लाइव, LEKHLIVE। आप जैसे ही लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्सेज पर और आप जाकर अपने नेट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी जैसे HPSC में आपका नेट का सिलेबस ये सिमिलरली सेट हो गया। सभी एग्जाम में नेट का सिलेबस ही आपको करके जाना होता है। तो एक बार की तैयारी है और जीवन भर के रिटर्न्स है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, सो चलिए, दैट इज़ इट फॉर दी सेशन। विश यू ऑल द लक। अच्छे से आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन, कमेंट, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम आई हैव दिस डाउट एंड वी विल गेट बैक टू यू। ओके, सो माई सेल्फ रेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच।